आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। इनसाइड स्टोरी में आज खास पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी पर समीक्षा करती ये रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले दिन भर की 5 बड़ी खबरें। सर्दियों में और अधिक तेजी से फैल सकता है कोरोना वायरस, बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल रिसर्च कम्युनिकेशन से चला पता, कोरोना पर अंकुश लगाने की तैयारी। फिर से पाकिस्तान को दिखा सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जताई चिंता, कहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग। भारत में तैयार हो रही रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल शुरू, 2021 में 30 करोड़ डोज होंगे तैयार। रूस में जांचे जा रहे हैं अभी तक बनी डोज के सैंपल। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को किया संबोधित, तीनों नए कृषि कानूनों की तारीफ, किसानों को बहकाने का विपक्ष पर लगाया आरोप। किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पहुंचे बॉक्सर विजेंदर सिंह, बोले 3 काले कृषि कानूनों से है लड़ाई, सच्चाई और एकता के बूते पर जल्द किसानों की होगी जीत। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशु बरमूला। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान में युद्ध स्तर पर तेजी दिखाते हुए कई मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। जिस तरीके से बीजेपी ने वर्ष 2018 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कब्जा किया, तब से ही उसके हौसले बुलंद हैं। इसलिए भाजपा तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभरकर सामने आई। बीजेपी के नेता लगातार दावा करते आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ममता सरकार के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार को उखाड़ सत्ता से बाहर फेंक देंगे। देखिए इस पर हमारे संवाददाता मनीष तोमर की यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वहां सियासी रस्साकशी भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश में जुट गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प सियासत भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के बीच देखने को मिल रही है। सियासत भी ऐसी कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कई बार आपस में भिड़ चुके हैं, यहां तक कि कई मौकों पर हिंसक झड़प भी हुई है। अब इसे ही देखें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हमले के बाद से सियासी घमासान तेज हुआ है। बात अगर पश्चिम बंगाल में जारी सियासी हिंसा की जाए तो पहले से ही राजनीतिक दलों के नेता या कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहे हैं और इस हिंसा में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या नेता हैं। लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले की वजह से बीजेपी और TMC आमने सामने आ गई है। इस हमले के बाद बात तो यहां तक बढ़ गई है कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और दूसरे नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हमले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राज्यपाल धनखड़ ने तो इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट तक भेज दी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्य के DGP और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब किया। मामला तब और बढ़ गया जब इस संबंध में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कहा कि दोनों ही अफसर दिल्ली नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल के DGP और मुख्य सचिव ने भी दिल्ली जाने से मना कर दिया। ममता सरकार ने केंद्र को कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने में असमर्थता जताई। हालांकि अब दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मैदान में कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र पश्चिम बंगाल प्रशासन में जबरन हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के पुलिस अधिकारियों का तबादला संघीय ढांचे पर आघात है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में जबरन हस्तक्षेप करने की निंदा करता हूं। राज्य के अधिकारों में दखल देते हुए चुनाव के पहले पुलिस अधिकारियों का तबादला करने का केंद्र का कदम संघीय ढांचे पर आघात है और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ है कि करबो लड़बो जीतबो। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब इसी कहावत को सच साबित करने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता मनीष तोमर की। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी TMC को टक्कर देती नजर आ रही है।
2019 के लोकसभा चुनावी नतीजों के मद्देनजर अगर पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों के आंकड़े पर रोशनी डाली जाए तो पहले ही टीएमसी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के खाते में भी लोकसभा सीटों को विधानसभा सीटों के बीच बदल कर देखा जाए तो बीजेपी को भी 120 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास कोई चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने पेश किया जा सके। देखिए इसी पर हमारी संवाददाता सोनाली कैड़ा की यह खास रिपोर्ट। बात अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पैर जमाने की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा थे, जिस वजह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर सभी को हैरान कर दिया। बात अगर विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से करें तो 2019 लोकसभा के आंकड़े में से टीएमसी को 164 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, तो वहीं बीजेपी को 121 और कांग्रेस को 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। हालांकि तब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने वोट किया था और इस बार राज्य के लिए वोट करना है। ऐसे में परिस्थितियां इस बार बदली हुई हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और टीएमसी मजबूत नजर आ रही हैं। वैसे बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की राह आसान भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में लगातार चढ़ता ही रहा है। पर टीएमसी हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करती रही है। हालांकि यह भी सच है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, जबकि टीएमसी विधानसभा चुनाव न सिर्फ जीतती रही है बल्कि इसमें सुधार भी करती रही है। और बीजेपी के लिए यह परेशानी की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या कुछ और है जिसका अंदाजा बीजेपी को भी है। दरअसल बीजेपी के सामने यह चुनौती है कि वो अपना चेहरा किसे बनाए। लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ता आया था, वहीं टीएमसी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा उसी तरफ हावी रहता है जैसे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का। वैसे भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास ममता के कद का कोई नेता नहीं है। और अगर अब बात उन मुद्दों की जाए जिनके सहारे बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा सीएए और एनआरसी को ही बनाने की तैयारी में जुटती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी का मकसद यह है कि इस तरह के मुद्दों के सहारे मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद किया जा सके। वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी कम नहीं है और राज्य में करीब 28 से 30% मुस्लिम मतदाता है जो सीधे तौर पर ममता बनर्जी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी के सामने भी एक नई चुनौती सामने खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही असल मुकाबले की अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में काफी अरसे तक वाम दलों ने भी राज किया है, इसलिए वाम दलों को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही कुछ इलाकों में कांग्रेस की अपनी पकड़ आज भी बनी हुई है जो चुनावी नेताओं को उलट पुलट कर सकता है। हालांकि बीजेपी भी राज्य में चुनावी नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी तरीके अपना रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव कराए जाने की मांग की है। स्पेशल डेस्क के लिए सोनाली कैड़ा की रिपोर्ट, BHPC न्यूज। ये रिपोर्ट थी हमारी संवाददाता सोनाली कैड़ा की। टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती खुद उनकी अपनी पार्टी से ही मिल रही है, क्योंकि टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बीजेपी टीएमसी में सेंधमारी कर रही है। 16 दिसंबर टीएमसी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधायकी और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से टीएमसी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। 17 दिसंबर को आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन और विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी छोड़ने का ऐलान किया। फिर उत्तरी 24 परगना में बैरकपुर से टीएमसी विधायक और अल्पसंख्यक नेता कबीर उल इस्लाम ने भी शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। शुवेंदु अधिकारी के पीछे करीब 40 ऐसे नेता हैं जो टीएमसी छोड़ सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह अभी तक सामने आई है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का टीएमसी के साथ होना, जिस वजह से पार्टी के कई नेता खुश नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 को लेकर भी तकरार है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नंबर 2 के लिए अपने भतीजे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। लेकिन एक बात जो सबको चुभ रही है वो है राजनीतिक हिंसा, जिसे किसी भी रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता है और इसके लिए बीजेपी टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। जीत किसकी होगी यह तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, इसके लिए नतीजों तक इंतजार करना पड़ेगा। इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।